guys, how are you all? So let's discuss about two of the topics which is hot shot again because of the Praneeth More show. जी हाँ, बेसिकली ये जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है एक लड़का मधुर और एक लड़की ऐश्वर्या के बारे में। बेसिकली मधुर जो है, ये जो लड़का है ये आपको पता है आईआईटी से ग्रेजुएट है। जी हाँ, ये अपनी जो इसकी डिग्री है इसने आईआईटी से की हुई है और हम सबको पता है कि आईआईटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके जानी पड़ती है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, खुद को प्रूव कर पहले प्रीलिम्स में, उसके बाद मेंस में, तब जाके इनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है। एंड ये ड्रॉप आउट भी नहीं है आईआईटी से, इसने फुल फ्लेज अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद इसने एक जॉब भी की है, जॉब के बाद ही चेंज हिज करियर एज अ कमेडियन। अगर ऐसे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों का जो रेप होता है, रेप में उनका मर्डर इसलिए होता है क्योंकि वो रेप के बाद कडल करना मांगती है, आई एम जस्ट सॉरी गाइज। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी इज दैट? आई मीन रेप के बाद कडल करना मांगती है। यू वॉन्ट टू से कि जो लड़की निर्भया थी और जो आरजीकर में केस हुआ उन दोनों को कडल करना था? रियली दैट इज़ वाई दे गेट किल्ड? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इन लोगों के माँ बाप इन लोगों को क्या शिक्षा देते हैं। और बोलते हैं ना, जस्ट बिकॉज आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप इंसान अच्छे नहीं हो, ये उस चीज़ की एकदम परफेक्ट एपिटमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो शायद पढ़ाई में थोड़े पीछे हैं या फिर पढ़ाई मतलब अक्षर तक नहीं जानते होंगे, पर वो लोग एज अ इंसान इतने अच्छे होते हैं ना दिल के। ये लोग उतने ही हरामी होते हैं। लोग बोलते हैं ना, परवर्ट माइंड हैज़ नो क्लास टू डिफाइन, दीज आर दोज पीपल। इन लोगों की क्लासेस तो अच्छी है लेकिन दिमाग में ना पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है। दिमाग से एकदम ना, क्या बोलूँ मैं, जाहिल है जाहिल, जल्लाद इनके सामने शर्मा जाए। एंड मैं बता रही हूँ, इनके तो घर पे भी ऐसी बातें होती होंगी। इनके घर पे भी ना लोग शायद ना अपनी वाइफ को ना रोज रात को रेप ही करते होंगे, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं कि भाई वाइफ को रेप करेंगे तो वो तो कटल करेगी ही ना। तभी ये मधुर जैसे लोगों के दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है। और परवरिश मैटर करती है। परवरिश अगर खराब हो तो फिर चीज़ें खराब ही होती हैं, इट इज़ अ फैक्ट। और मैं परवरिश पे क्यों आ रही हूँ पता है? क्योंकि ये तो एक और दूसरी कमेडियन ने ये एक्सेप्ट ही किया है अपनी माँ के बारे में, ऐश्वर्या मोहनराज जी। ऐश्वर्या मोहनराज इज़ अ वेरी नोन फेस फॉर द वन हु ट्राइड टू ट्रोल मलाइका शेरावत इन हर शो, इन हर पॉडकास्ट। वो ऐसे दिखा रही थी अपना एंगेजमेंट रिंग ना उसके सामने ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो फिर मलाइका शेरावत ने शायद उनको पूछा कि यार ये क्या है, मतलब सो शी इज़ लाइक ये मेरा एंगेजमेंट रिंग है, कितना प्यारा है ना, आपकी तो शादी नहीं हुई ना। हाउ डेयर यू? एवरी वन नोज वॉट मलाइका शेरावत हैज़ गॉन थ्रू। उसने अपने करियर में जो भी किया हो, वट एवर द आइटम डांसेस शी हैज़ डन, वट एवर शी इज़, बट लेट्स सी, लाइक let's agree with the fact that she has a very bad background and a past that she has come over. मलाइका शेरावत ने लाइफ में अपने बहुत बहुत ज़्यादा डांस देखे हैं। ये जो पागल औरत है ऐश्वर्या मोहनराज, इसने उनको तक ट्रोल करने की कोशिश की थी। एंड मलाइका शेरावत इन रिटर्न्स शी जस्ट फ्लॉन्टेड हर इतना बड़ा डायमंड का रिंग ऑन हर फेस। वो एमजी स्टैन बोलते हैं ना, घर जाएगा, ऐश्वर्या का लिटरली घर क्या, उसका पुरखों का घर जाता उसमें इतना बड़ा डायमंड रिंग। और उसे मुंह पे बोला, यही बोला था, आस्क योर हस्बैंड टू अप योर गेम, है ना। और उसने इतना गंदा उसका ना वहाँ पे इतने स्वीट वे में ना मलाइका शेरावत जी ने उसकी इतनी गंदी ट्रोलिंग बैक कर दी थी। पहले इसको लगा था कि मैं इसको शादी को लेकर ट्रोल करूँगी, लेकिन मलाइका शेरावत ने बहुत अपने मोहिनी टाइप के अंदाज में उसको ट्रोल किया और मुझे इतना अच्छा लगा था ना वो देख के। आई डोंट नो, मेरे को ना दिल में सुकून आया था। एंड ये जो है ना, ये दोनों जो जोक्स हैं ये बहुत पुराने हैं। दीज आर रीसर्फेसिंग नाउ इन 2026, बट दीज वर द जोक्स व्हिच वर मेड इन 2024 2023 टाइप। ऐश्वर्या मोहनराज का जो ये जोक है, नाउ दिस काइंड ऑफ जोक्स आर getting published in Comicstaan, and Comicstaan is getting published by whom? Amazon Prime. Like Amazon Prime is publishing such kind of stories in their platform. That is such a shame यार। मतलब कितनी खराब बात है ये। मतलब ऐश्वर्या राज ने आके ये बोला कि मेरी मम्मी जब लेबर रूम में थी, उनको जब बेटा हुआ तो उनको मन हुआ कि वो उसका पीनस काट दें, क्योंकि वो हरियाणा से है ना, वो हरियाणवी है, तो उनको तो वैसे ही लड़के नहीं पसंद। अरे पागल तो क्या वो ओबेसिटी का वो जो क्या आता है ना, मुंजारो मुंजारो खा खा के तुमने अपना दिमाग भी घटा लिया है क्या बॉडी के साथ साथ? सो दोज हू डोंट नो, ऐश्वर्या मोहनराज यूज्ड टू बी लिटिल ऑन द हेवियर साइड, मतलब थोड़ी हैवी थी वो। सो शी वॉज नॉट एबल टू लूज द वेट, सो शी यूज टू टेक दिस मुंजारो एंड अदर वेट लॉस काइंड ऑफ अ पिल विच इज एक्चुअली मेंट फॉर डायबिटीज, बट वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो शी टुक दोज पिल्स। सो यार तुम्हारा यहाँ से भी घट गया है क्या? यहाँ से तो घटी हो, यहाँ से भी घट गया है क्या तुम्हारा? इसकी माँ ने ये सही में ऐसा बोला है कि नहीं? लेकिन देखो, अगर इसकी माँ ने ऐसा नहीं बोला है और ये अपनी माँ के नाम पे ये झूठ बोल के लग रहा है कि यू नो शी विल ट्राई टू हैव सम अपलिफ्टमेंट एंड गेम इन हर करियर, जो कि एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है। सो आई एम सॉरी, इसकी माँ को एक्चुअली ना वो करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, निरोध, प्रतिरोध। अगर वो कर रही होती तो फिर शायद आज ही आती नहीं और ऐसी बातें करती नहीं। और मैं तो यही कह रही हूँ, ऐश्वर्या मोहनराज, ट्राई टू वेट टू फुलफिल योर मॉम्स ड्रीम, क्योंकि उसने ये भी बोला ना कि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है अगर बेटा हुआ तो। तुम अभी एक काम कर सकते हो, तुम अभी भी ये सपना पूरा कर सकते हो। तुम्हारा पति है ना घर पे, गो, जो भी सर्जरी का सामान लेके जाना है जाओ, काटो।
वैसे ही तुम जैसी औरत से शादी करेगी तो उसका कटी क्या है, तुम सही में काट दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तुम्हारे होंगे बच्चे, ना तुमको तुम्हारी माँ का ड्रीम फुलफिल करना पड़ेगा उस स्टेज में जाके। तुम अभी फुलफिल कर दो, क्यों नहीं करती हो, जाओ करो। तुम जैसी औरतों से अगर बच्चा पैदा हो गया ना, वो रक्त बीज वाली कहानी सुनी है, जहाँ पे कि वो रक्त गिरता है तो वहाँ से भी एक और दानव रक्त बीज पैदा हो जाता है। इन सब औरतों की कोख से ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, बदतमीज, ये मधुर जैसे बच्चे पैदा होंगे इन सब औरतों की कोख से, जिनको लगेगा कि रेप करने के बाद अगर लड़की बोलती है कि उसको कंडल करना है तो उसका मर्डर हो जाता है। आई एम शॉक्ड यार, मतलब कहाँ से आती है ऐसी सोच यार। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो शोज़ होते हैं, ये जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ के शोज़ होते हैं, आपको पता है दीज आर ऑल स्क्रिप्टेड। ये लोग पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं, रन थ्रू करते हैं, उसके बाद ये लोग स्टेज में आके ऐसा बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट कि मैंने उस वक्त मन में सोचा तो मैंने बोल दिया, नहीं, ये इनकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है। एंड स्पेशली फॉर द शोज़ लाइक कॉमिक सन, उसमें तो भाई मैं डैम श्योर हूँ ऐश्वर्या मोहन राज की जो स्क्रिप्ट थी वो किसी ने गो थ्रू भी की है, क्योंकि वो सारे स्क्रिप्ट्स की गो थ्रू होने के बाद ही दे आर अलाउड टू रिकॉर्ड। बिकॉज उसमें भी कुछ चीज़ें होती है विच नीड्स टू गेट एडिटेड, विच नीड्स टू गेट रिमूव्ड, विच नीड्स टू नॉट टू बी शोन, और अगर बोल भी दिया है दैट इज़ नॉट वेरी ओके टू कीप। लेकिन यार आजकल इंडिया में तो हर कुछ ही ये लोग ओके कर दे रहे हैं यार। आई मीन what the hell is wrong? It's all started like with Praneeth More show and मैं यहाँ पे वैसे तो डिफरेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट इट इज़ सच अ गुड स्ट्रैटेजी टू यू नो put the ball in someone else's court. आई डोंट नो इफ इट वॉज डन बाई पीपल ऑफ प्रणीत और मे बी बाई समवन। इन्होंने सिंपली उस चीज़ को डिविएट करने के लिए दूसरी चीज़ें बाहर से ले आई, बाहर से ऐसे जो पुरानी हो चुकी हैं। वैसे तो जिसने जो भी लाया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेरे को लगता है अब ना इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी रुक जानी चाहिए, क्योंकि इनफ इनफ, वी डोंट वांट एनी स्टैंड अप, वी डोंट वांट एनी कॉमेडी। ऑलरेडी टू मेनी थिंग्स हैपनिंग विच इज़ मेकिंग लाइफ कॉमेडी। वी डोंट वांट एनी अदर न्यू स्टैंड अप कॉमेडियंस कमिंग अप, प्लीज़। बहुत हो गई रेप की बातें, बहुत हो गई गुप्तांग की बातें, बहुत बहुत हो गई, बस अब बस करो, है ना। सो इट स्टार्टेड विथ प्रणीत, 370 की बिरयानी, कैडावर्स, आज मुझे बोलने में बहुत बुरा लगता है, कैडावर्स बॉडी पार्ट्स डिस्कशन, देन कटिंग ऑफ द पीनस, रेपिंग एंड कडलिंग, फिर आता है लेट नाइट शो, उसमें फिर और भी गंदी गंदी बातें, इफ़ यू वांट टू सी योर मॉम डैड। Oh my god, where the hell is this going? Where the hell is this going, guys? I mean, if there is any full stop to it or not. अरे full stop तो छोड़ो यार, थोड़ा कॉमा ही लगा दो यार, थोड़ा सांस ले लेने दो लोगों को। ये कोई अच्छी बात नहीं है गाइज, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं तो हैरान हूँ कि भाई अभी फिर कुछ दिनों बाद ना ये सारे कॉमेडियंस का आएगा 1 घंटे का वीडियो, जो कि समय रैना ने किया, आके 1 घंटे में अपनी पूरी कहानी सुनाई, हाउ ही गॉट बुलीड इन स्कूल, हाउ ही गॉट इरिटेटेड बिकॉज ही लुक डिफरेंट इन द स्कूल। मैंने देखी, मैंने ये नहीं बोलूँगी मैंने नहीं देखी, मैंने देखी है वो, आई सॉ इट फुल, like पूरी बनार की वीडियो, how he used to feel bad and then he used to hide it from his mom and never used to tell her, and how her mom and dad felt when the Kashmir exodus happened. I mean, Kashmir exodus is such a big thing. How can you even try to put it in your story to clean your image? You can't. Your image is destroyed, bro, because of your act. There are so many Kashmiri Hindus who are still fighting hard, but they are not saying anything so bad and below the belt like you did, Samay. Like you did. सो गाइज, अंडरस्टैंड हुम टू फॉलो। दिक्कत ये ना, इंडिया में हर कोई हर किसी को फॉलो कर लेता है। जस्ट सी द कंटेंट, इज इट वेरी ओके एंड क्लीन इनफ, एंड वो थोड़ी देर की हंसी कहीं आगे चल के आपको बहुत बड़ा लाइफ ट्रॉमा ना दे जाए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहाँ जा रहा है समय में, लाइक why people like Arman Malik is getting so much of popularity. He is literally having 3 marriages and उसके बाद उसके कोई 4th marriage का भी speculation आया था which they all 3 denied, तो I don't want to speak about it, लेकिन हाँ आया था। उसके घर पे वो लड़की आके काम कर रही थी, अच्छी सी दिखती थी, पतली सी थी, बट मुझे नहीं पता if she is still working or not। तो ऐसे लोगों को तो लोग फॉलो करते हैं यार इंडिया में, मुझे इतना बुरा लगता है, क्या ही बोलूँ। ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं और फिर बोलते हैं कि हई कितना अच्छा लगता है। आई मीन किसको अरमान मलिक अच्छा लगता है यार, ना ही वो अच्छा दिखता है, ना ही उसकी दोनों बीवियाँ अच्छी दिखती है। मतलब यार देखो, शक्ल सूरत तो भगवान की देन होती है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन नन ऑफ देम लुक लाइक जॉन अब्राहम और लाइक बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण लेवल यार। कम ऑन, लेट्स अग्री विद दैट फैक्ट। एंड मतलब शायद वो दिखते भी तो उनकी हरकतें इतनी ख़राब है ना कि व्हाट टू से यार। मतलब कौन अपनी जस्ट पैदा किए हुए बच्चे की माँ को ये बोलता है कि तू ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो तेरे को लोग भी नहीं देखेंगे। देख मेरी दूसरी बीवी को, वो हमेशा कितनी बन ठन के टिप टॉप रहती है। ओह माय गॉड यार। एंड ही इज़ द सेम गाय हु हैव स्लैप्ड वन ऑफ द कंटेस्टेंट इन बिग बॉस। कैन यू इमेजिन? और जबकि वो लड़के ने इतना कुछ मतलब ऐसा ख़राब नहीं बोला था कि उसको वो स्लैप कर सके। आई डोंट नो, बट समहाउ इट गॉट जस्टिफाइड। जो खुद अपनी बीवियों को ऐसे बोलता है, बाहर के लोग क्या ही बोलेंगे यार। इज्जत घर से शुरू होती है, बाहर से नहीं।
आप जिस दिन घर पे इज़्ज़त करना शुरू करोगे ना, बाहर वालों की मजाल नहीं होगी कि आपकी बीवियों को या आपकी बेटियों को कोई आके आँख उठा के भी देख ले। आई जस्ट वांट टू एंड दिस बाय सेइंग बी mindful about the people you are putting here, because seeing the reels, seeing the shorts is not just a temporary thing guys, it is gonna stay here, it is somehow will affect your mind too. आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप आगे चल के वही वही करने लगते हैं। आपको थोड़ा अपने दिमाग को सोचना है, if you really want to follow a certain line of people or not, and if they are really worth following or not. सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके दिमाग में और आपके मन में कोई राय है इन सब बारे में, प्लीज़ कम एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई प्रॉमिस यू टू रिप्लाई ओवर देयर। नो कमेंट्स विल गो unreplied, I promise you that. So do like, share and subscribe my channel, because your togetherness meant a lot. And today we are a family of 650 subscribers. I wanted to grow up till 1000 now. My mark is now 1000 and I know you guys can help me do that. Let's connect together, let's speak for what is right, and let's live with Payal, and let's live with you, because it is all about live and let live with love. Bye bye.